और खबरों में आगे बढ़ते खबर जहां पर आज से 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। तो आज दोपहर 2 बजे बहराइच पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भेड़िया प्रभावित ग्रामीणों से मिलेंगे। तो आज दोपहर 3:15 का वो समय होगा जब श्रावस्ती पहुंचेंगे और सीएम योगी महर्षि वाल्मीकि आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर का लोकार्पण भी करेंगे। और तकरीबन 5:30 बजे का वो समय जब बलरामपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा और ये शेड्यूल जारी किया गया है। तो श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये आपको बता दें कि आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम। 2 बजे वो बहराइच पहुंचेंगे और इसी के साथ जब बहराइच वो पहुंचेंगे तो वहां पर भेड़िया प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। 2:45 का वो समय जब बहराइच से वो श्रावस्ती के लिए रवाना होंगे, महर्षि वाल्मीकि आश्रम में कार्यक्रम में शामिल होंगे और श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर का लोकार्पण करेंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भेड़िया प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे सीएम और दोपहर 2:45 का वो समय होगा जब श्रावस्ती के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री महर्षि वाल्मीकि आश्रम में। वहां पर पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे और ये 3 जिले का दौरा बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज दोपहर 2 बजे बहराइच पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 2:45 का वो समय होगा जब वहां से रवाना होंगे और इस बीच में भेड़िया प्रभावित बहराइच में जो ग्रामीण है उनसे भी मुलाकात करेंगे। ग्राम मझारा तोकली में वन्य जीव और मानव संघर्ष के दृष्टिगत जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो अफेक्टेड परिवार हैं उनसे भेंट वार्ता करने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और दोपहर में 2 से 3 के बीच में कार्यक्रम रहेगा। उसमें जो अफेक्टेड परिवार हैं उनसे वार्ता करेंगे और जो गिफ्ट किट है वो भी उनके द्वारा उनको प्रदान की जाएगी। ग्राम मझारा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बहराइच से हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुकी हैं। अजय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये दौरा और जब वो बहराइच पहुंचेंगे तो तकरीबन 2 बजे का समय होगा जब वो पहुंचेंगे और इसी के साथ आप ये भी बताइए, चूंकि कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर जितने भी जो भेड़िए से प्रभावित लोग हैं, परेशान लोग, उनसे भी मुलाकात करेंगे। क्या जानकारी से संबंधित आपके पास? निश्चित तौर पर प्रिय, जिस तरीके से बहराइच में भेड़ियों का आतंक है और ये कोहराम मचा हुआ है, यूं कहें तो इससे पहले भी बहराइच में लगभग 10 बच्चों को मारकर मैसी क्षेत्र में ये भेड़िया खा गया था। अब ये दूसरा अटैक हो रहा है, दूसरा वर्ष है और इस साल लगभग 4 लोगों को मारकर ये खा गया है। लगभग 20 से 22 लोगों को इसने टारगेट किया है, घायल किया है, उसमें कई महिलाएं भी हैं। और अभी मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया है। तत्पश्चात उनका दौरा बहराइच लगा है और उन क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण होगा। चूंकि काफी बीहड़ इलाका है, वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। जहां पर ये गांव बसा हुआ है, बीहड़ों के क्षेत्र में, नदी के किनारे, कछार वाले इलाकों में ये लोग रहते हैं, वहां पर आएंगे और उसके बाद हवाई सर्वेक्षण करने के बाद काफी दूरी पर गांव से कुछ अलग इलाका है, वहां पर हेलीपैड बनाया गया है, वहीं पर उन परिवारों को बुला करके उनसे मिलेंगे। तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही, चूंकि ये जो आप ये कहीं ना कहीं अब इसे आपदा माना जा सकता है, क्योंकि जब तमाम प्रयास हो रहे हैं और इलाकों के अंदर हर तरीके की स्थितियां वहां पर, विपरीत परिस्थितियां वहां पर है और इतने बड़े बड़े खेत, गन्ने के खेत हैं, उसका फायदा जो जानवर है वो उठा लेता है और जिस तरीके की वहां पर सिनेरियो बन गया है वो किसी न किसी को रोज टारगेट करता है। पिछली बार की बात करें तो पहले जब भेड़िए का आतंक था तो रात में वो अटैक करता था, इस बार उसने अपना स्ट्रेटजी चेंज कर दी है और अब वो दिन के उजाले में ही मारकर खा जा रहा है। अजय बिल्कुल अजय ये भी बताइएगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री से मिलने की बात होती है, जो बाढ़ उससे जो भेड़िए से प्रभावित लोग हैं, जब मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे तो क्या इसके लिए कोई लिस्ट भी तैयार की गई है कि इतने इतने फलाने लोग आएंगे, या फिर ऐसे ही जितने भी लोग होंगे, जितने भी उससे परेशान लोग होंगे भेड़िए, उस सब आएंगे वहां पर मिलने?
नहीं, चूंकि पीड़ित परिवार जो है लगभग 20 से 22 परिवार है, लेकिन जिन परिवारों की यहाँ मौत हो गई है, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े खोए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उनसे व्यक्तिगत रूप से जरूर मिलेंगे, और जो लोग घायल हैं उनके परिवारों से बाकायदा लिस्टिंग हुई है। क्योंकि जिले के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी जी और देई पाटन मंडल कमिश्नर, बहराइच के पुलिस अधीक्षक और इवन यूं के प्रदेश स्तरीय अधिकारी और वन विभाग की टीमें पूरी तरीके से कवायद कर चुकी हैं, लोगों की लिस्टिंग कर चुकी हैं, और वहां आसपास के लोगों को एक पंडाल बनाया जा रहा है, जैसे जो हवाई सर्वेक्षण होता है उसके बाद जनता से मिलने का। तो जो पीड़ित पक्ष है उनसे मिलेंगे और उनसे दर्द साझा करेंगे, और जो अहेतुक सुविधाएं, और एफएम न्यूज ने पूरे मुद्दे को ग्राउंड जीरो से उठाया था, और कहीं ना कहीं यह भी माना जा सकता है मुख्यमंत्री का दौरा एफएम न्यूज की लगातार खबरों के बाद हो रहा है, तो यह पूरी खबर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। तो इन सब चीजों के बाद अब जनता को, यानी पीड़ित परिवार जिस इलाकों में भेड़ियों का आतंक है वहां पर बिल्कुल। और अजय ये भी साझा कीजिएगा कि चूंकि मुख्यमंत्री का ये दौरा है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। मुख्यमंत्री आते हैं तो तमाम जोन भर की पूरी पुलिस लगा दी जाती है, लेकिन इस बार प्रदेश स्तरीय टीम भी लगी हुई है और 4 जिलों के डीएफओज बुला लिए गए। इवन यूं कहें तो इससे पहले बहराइच में अजीत सिंह डीएफओ तैनात थे, जिनको लेकर के जो महसी क्षेत्र यहाँ पर, वहां जहां पर 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी थी, वो एक्सपर्ट थे, उनका यहाँ से तबादला हो गया था। पिछली बार तमाम मुद्दे उठ गए थे, उसके बाद शासन से उनका तबादला गाजीपुर जिला कर दिया गया था। तो 4 डीएफओ तो अगल बगल जिलों के लगाए ही गए, लेकिन इस बार एक्सपर्ट उसने तमाम भेड़ियों को पकड़ा था, तो एक्सपर्ट डीएफओ गाजीपुर में जो तैनात है उनको भी यहाँ जो है बुला लिया गया है और उनको भी टारगेट दे दिया गया है। तो निश्चित तौर से डीएफओज की टीम लगी हुई है, फॉरेस्ट विभाग की अन्य इंटरनल टीम लगी हुई है, प्रदेश स्तरीय टीम लगी, और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो गोरखपुर जोन के अंदर जो तमाम जिले आते हैं वहां से बुला लिए गए, लखनऊ से बुला लिए गए, और जो प्रशासनिक अफसर होते हैं, जो जिम्मेदार तंत्र है, उसकी भी टीमें लगाई गई है। बिल्कुल, और तमाम टीमें वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाए, इसके लिए तमाम टीमें बुलाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।